साथियों, 29 तारीख को अमित शाह जी, हमारे मोटा भाई गृह मंत्री जी गोहाना आ रहे हैं और हरियाणा सरकार बखान कर रही है कि अमित शाह जी के सामने कि हरियाणा में पता नहीं क्या क्या काम हुए हैं। तो हमारी जय हिंद सेना, जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन है, 23 तारीख को नेताजी के जन्मदिन पे गठन किया है। जय हिंद सेना घेराव करेगी अमित शाह जी का। किस काम के लिए करेगी, क्या डिमांड लेके करेगी, मैं आपको बता देता हूं। और इसमें पहले नंबर तो बात यह है कि 26 जनवरी को झंडा फहरा रहा है संदीप सिंह, जिसके ऊपर आरोप हैं लड़की छेड़ने के। सभी खापों के कहने, सामाजिक संगठनों के कहने के बावजूद अगर वो झंडा फहरा रहा है तो ये हरियाणा के लिए भी, ये देश के लिए भी, ये हजारों लाखों उन बलिदानियों के लिए शर्म की बात है। उनकी भी आत्मा रोती होगी कि किस झंडे के लिए हमने बलिदान दिया था। अगर लड़की को छेड़ने वाला आरोपी झंडा फहरा रहा है तो फिर में जेल में बंद जितने भी आरोपी हैं उनसे भी झंडा फहराया जा सकता है। और लड़की छेड़ना तो हमारे समाज में सामाजिक रूप से बहुत ही बुरी बात है। एक मंत्री होते हुए उसको हटाया नहीं गया खापों के, सामाजिक संगठनों के कहने के बावजूद। तो एक तो जी ये अमित शाह जी से पूछने के लिए जाएंगे, क्या ये कर्म करने के लिए आप लोग एग्री हो? किस लिए 26 जनवरी को झंडा फहराया जा रहा है? तो एक तो ये डिमांड है। पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह सरपंच बैठे हैं धरनों पे, अपनी डिमांड लेके। वो अपने लिए नहीं बैठे, गांव के लिए बैठे हैं, गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उनकी जो डिमांड है उसको लेके किसान बैठे हैं, अपना गन्ने का रेट बढ़वाने के लिए। उसको लेके कुछ दिन पहले हमने बेरोजगारों की बारात निकाली थी, जिसमें कि सारी भर्तियों को जल्दी से जल्दी भरने की, जितने भी पद खाली हैं उनको भरने की, सीईटी क्वालिफाई करने, एचटेट आजीवन करने के लिए, खेल कोटा, ईपीबीजी कोटा बहाल करने के लिए ये डिमांड रखी थी हमने उसमें बारात में। इन डिमांड को लेके कर्मचारियों की, जहां तक पुरानी पेंशन की और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, ये समस्याएं हैं जो कि सबसे बड़ी आज के दिन हरियाणा में समस्याएं चल रही हैं। फैमिली आईडी के नाम पर लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है, लाखों बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। तो इतनी समस्या होने के बावजूद किस आधार पर सरकार ये कह रही है कि हम अपनी उपलब्धि गिनाएंगे? अगर सरकार अपनी उपलब्धि गिनावे है भाई, तो फिर हम वो कमी बताओगे। तो जो समस्याएं हैं हरियाणा की जनता की, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके जय हिंद सेना गोहाना कूच करेगी 29 तारीख को। और हमारा उसमें मुख्य मकसद यही है कि जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जो समाधान है वो अमित शाह जी करें। और इसके अलावा जो मुख्य बात है वो बात ये है कि जितने भी विपक्षी दल हैं, जो भी विपक्ष में बैठा है, उनको भी हम न्योता दे रहे हैं, जितने सामाजिक संगठन हैं, कि 29 तारीख को गोहाना जो रैली कर रहे हैं अमित शाह जी, उसमें चलकर अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाएं और वहां पे वो समस्याएं बताएं। क्या माहौल खराब नहीं होगा जैन साहब? अगर आप लोग पहुंचेंगे तो एक टकराव की स्थिति होगी, उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो उसमें माहौल खराब होने की कोई बात ही नहीं है भाई। हम तो सबको कह रहे हैं। अब जब एक बात बताओ ना, जो लोग समस्याएं हैं जिनकी, उन समस्याओं को लेके वहां पे समस्याओं से तो स्वागत कर रहे हैं, उसमें माहौल खराब होने की बात ही नहीं। अपनी समस्या लेके तो जायज कहें, जरूरी थोड़ी नहीं कि दरी बिछाना है, झंडे ठाना है, यही काम थोड़ी है। और रैली में जो जाने वाले लोग हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या एक ऐसे मंत्री द्वारा झंडा फहराना, क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले आदमी को? और मैं इसके अलावा, मैं जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, अभी जिनकी डिमांड के लिए, जो अपनी डिमांड के लिए जंतर मंत्र में बैठे थे, तो पूरे हरियाणा के लोग उनके साथ थे। तो उनको भी उस लड़की की डिमांड उठानी चाहिए। क्यों नहीं उठानी चाहिए? अपनी अपनी थोड़ी उठाई जा रहा है। वो भी तो लड़की है, वो भी तो खिलाड़ी है।
महिला कोच है, उसकी भी डिमांड होनी चाहिए। तो हम तो अपनी डिमांड लेके जाएंगे। सरपंचों की बात की आपने कही है, तो कल मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि गांव में अगर 10% लोग भी अगर ये कह देंगे कि ये कानून जो है वो गलत है, तो हम इसे वापस कर लेंगे या इसको रोल बैक कर लेंगे जनाब। तो फिर वो सरपंच पागल थोड़ी है, वैसे थोड़ी बैठे हैं, पागल तो नहीं लग रहे उन्हें। सरपंच चुन के भेजे है ना, जिसको चुन के भेजा है। आप ये रोल बैक की जहां तक बात है, कानून की बात है, मुझे एक बात बताइए, सरपंच की बजाय क्या एमएलए एमपी मुख्यमंत्री को रिकॉल नहीं करना चाहिए? अकेला सरपंच को क्यों रिकॉल है? ई टेंडरिंग की बात जहां तक है, तो मैं ये कह रहा हूं सरपंचों को यह अधिकार देना चाहिए, चाहे वो जिला पार्षद हैं, सरपंच हैं, ब्लॉक समिति के हैं, उनके पास ही अधिकार होना चाहिए कि पेंशन का है, बीपीएल कार्ड का है, ये जो फैमिली आईडी अभी गड़बड़े हो रही है गांव में, तो गांव का सरपंच है, मेंबर है, ग्राम सभा बैठ के अगर तय करेगी कि हाँ किसका बीपीएल कार्ड बनाना चाहिए, किसकी पेंशन बनानी चाहिए, तो मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा तो सरपंच को पता होता है। और जब ग्राम सभा इकट्ठा हो गए, जब तय होगा कि हाँ इनकी स्थिति कमजोर है, ये 60 से ऊपर के हो गए, तो गांव के लोगों से ज्यादा किसी को थोड़ी पता है। सरपंचों के अधिकार मारे जा रहे हैं, और वो अकेले सरपंचों के नहीं, गांव के लोगों के, ग्राम पंचायत के अधिकार खत्म कर रही है। ई टेंडरिंग से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी आएगी, सरकार का ये कहना है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी आती है तो सरपंचों को या अन्य लोगों को कहाँ परेशानी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी। उससे बढ़िया ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं ना कि ग्राम सभा में बैठ के तय हो सारी चीजें। कौन सी ट्रांसपेरेंसी की बात करना रहे? ई टेंडरिंग बहुत जगह हो रही है, वहां पे अब कौन सा हो गया? वहां देखिए, ग्राम पंचायत का मतलब होता है गांव के लोग, गांव की ग्राम सभा। कोई भी चीज है, आप आज भी अगर गली बनती है तो सैंपल ले सकते हैं, आप आरटीआई से भी सैंपल ले सकते हैं। और जब गांव के लोगों के सामने आप ये शक्तियां सरपंच को दो, ग्राम पंचायत को, मेंबरों को दो, ग्राम सभा होती है जो सबसे जरूरी चीज है। ग्राम सभा में अगर चीजें तय होंगी तो सारी चीजें अपने आप, चाहे करप्शन की बात है वो भी खत्म हो जाएगा। और क्या सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, अगर कोई सरपंच गड़बड़ करता है तो उसको उठा के जेल में डाल दो। राम रहीम ने कल एक कार्यक्रम किया जा रहा है शिमला में, उसमें पूर्व मंत्री हैं कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद हैं, वो उनको बुलाया है, किस तरह देखते हैं? देखो, वो उनका अपना वो है, उसमें तो हम क्या कह सकते हैं। उसको सजा हो रही है, वो जेल के अंदर है। वो उनका जो पैरोल का है, वो जो पैरोल का अधिकार है, वो अपने पैरोल का अधिकार, मुझे लगता है ये जिस तरह बाबा जी को पैरोल का अधिकार मिल रहा है, जिस तरह बाबा जी को छुट्टियां बार बार मिल रही हैं, तो जेल के अंदर और भी जो कैदियां हैं उनको भी उतनी स्पीड से छुट्टियां मिलनी चाहिए। और कौन कहां जाता है वो सब का अपना, अपनी भावनाएं हैं, अपनी श्रद्धा है, उस पर तो हम क्या कह सकते हैं भाई साहब? कौन की जा किस नहीं जावे, जिसने दिखा है जो भी मतलब ये सब की अपनी श्रद्धा भावना की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस तरह बाबा जी को पैरोल मिल रही है जितनी स्पीड से, तो दूसरे कैदियों को भी उसी तरीके से, उसी प्रोसेस से पैरोल मिलनी चाहिए। बेरोजगारों की बारात निकाली, उसके बाद सरकार ने शायद भर्तियां भी निकाली, तो अब क्या लगता है कि दो आप मुद्दे लेके निकलेंगे, उस पर सरकार कुछ पुनर्विचार? देखो, हमने तो बारात की वाह करी, तो अभी सरकार 50,000 कह रही है कि 6 महीने में कर देंगे। लेकिन कहना और करने में अंतर है। अगर कर देंगे तो हम तो स्वागत करेंगे कि भाई हाँ बहुत बढ़िया करा। लेकिन मैं आप, सरकार ये कह रही, खुद सरकार ये कह रही कि 2 लाख वैकेंसी खाली है, मैं ये कह रहा हूं 5 लाख खाली है। तो अगर सरकार 2 लाख वैकेंसी भी भर देती है तो हम मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद दे गाओगे, पगड़ी परा गाओगे, हमारा पर्सनल क्या फायदा इसमें? 2 लाख बच्चों का रोजगार मिलेगा। शादियां, वो बेरोजगार बारात का मतलब ये था कि सच में शादियां नहीं हो रही हैं, रोजगार की वजह से शादियां नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री गृह मंत्री तो रौंडा भाई, वो तो मुख्यमंत्री हर गृह मंत्री है, ये सब तो मुख्यमंत्री गृह मंत्री नहीं बन सकते ना।